हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 9 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2020। तो 9 सितंबर 2020 की ये अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो एचपीओ ने किया साफ, कोई अधिसूचना जारी नहीं की, राजभवन पहुंचा एचपीओ का ये मामला। तो इसके अलावा दोस्तों और 7 बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो 5 दिन बाद घटी संक्रमितों की संख्या पर पहली बार रिकॉर्ड 1133 मरीजों की मौत। चिंताजनक, देश में कुल रोगियों का आंकड़ा 43 लाख के करीब पहुंचा। तो देश में पिछले 2 दिनों से लगातार 90,000 मरीजों के मिलने के बाद तीसरे दिन मंगलवार को संक्रमितों की संख्या गिरकर जो है 75,809 यहाँ पर पहुँच गई है, जबकि पहली बार रिकॉर्ड 1,133 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 73,521 मरीजों ने वायरस को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 5 दिनों से रोज औसतन 80,000 मरीज मिल रहे थे। इसकी तुलना में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। देश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 42,80,422 हो गया है और इनमें से 33,23,950 मरीज जो हैं स्वस्थ हो गए हैं। और यहाँ पर बात करें देश में कितने अभी संक्रमित मामले हैं, तो वो हैं 8,83,697। और संक्रमण से अब तक देश में कुल 72,775 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,133 लोगों ने दम तोड़ा है, यानी हर घंटे देश में 47 मरीजों की मौत हो रही है। तो ये थी दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। और अगर आपको बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी भारत अपडेट्स ही है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो ये तो इंडिया की बताई मैंने, अभी मैं आ जाता हूँ हिमाचल के ऊपर। तो प्रदेश में कोरोना ने 5 और लोगों की ली जान। आईजीएमसी में 3 मौतें, पूर्व विधायक अजय महाजन भी हुए संक्रमित। तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 5 और लोगों की जान चली गई। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई। तो अभी हम यहाँ पे नहीं चलेंगे, सीधा हम नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ पे कितने आए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को 157 नए कोरोना मामले जो हैं सामने आए हैं। चंबा में 10, सिरमौर में 18, शिमला में 23, मंडी में 12, कुल्लू में 5, लाहौल में 2, बिलासपुर में 1, ऊना में 13, सोलन में 24 और कांगड़ा में 49 मामले जो हैं सामने आए हैं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष और नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी जो है बेणी महाजन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने स्वयं को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। तो सचिवालय के 2 और एनएचएम के 3 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। तो रीता धीमान के पॉजिटिव आने पर 3 विधायक हुए होम क्वारंटीन। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, ये भी इसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो एनएचएम के संयुक्त नियंत्रक समेत 23 लोग पॉजिटिव, 2 दिन बंद रहेगा दफ्तर। तो आईजीएमसी में कोरोना से 3 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। संयुक्त नियंत्रक के संपर्क में आए 5 कर्मी संक्रमित। तो नेशनल हेल्थ मिशन के संयुक्त नियंत्रक फाइनेंस समेत शहर में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो है आईजीएमसी में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। संयुक्त नियंत्रक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो प्रदेश के सभी जिलों में 310 नई पंचायतें बनना तय। नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी करने को फाइल सरकार के पास। तो प्रदेश के सभी जिलों में कुल 310 नई पंचायतें बनना तय माना जा रहा है। प्रदेश में नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जो है जारी करने को फाइल सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार किसी भी समय नई पंचायतों की अधिसूचना जारी कर सकती है। वर्तमान में प्रदेश में जो है कुल 3,226 पंचायतें हैं।
प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अधिकारी स्तर के सूत्रों से मालूम हुआ है कि जिलों में नई पंचायतों के गठन को लेकर जो 3 सूचियां जारी की हैं उनमें से किसी भी पंचायत के विरोध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। तो वर्तमान में 3226 पंचायतें हैं और उसके बाद 310 नई पंचायतें यहाँ पे अभी बनने जा रही हैं, उसके ऊपर अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है जब ये हो जाएगा पूरा। तो 310 आ सकता है, कितनी पंचायतें बनी हैं नहीं, तो 310 अभी देखेंगे फाइनल कब होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, देश का पहला राज्य बना। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। नीति लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 43 सदस्यों की टास्क फोर्स गठित की। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षक सदस्य होंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष और हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष एचपी के अलावा क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक SCIRT सोलन और डाइट शिमला के प्रिंसिपल भी सदस्य होंगे। तो यहाँ पर जो है मनोनीत सदस्यों में CU धर्मशाला के कुलपति, कई शिक्षक, शिक्षाविद शामिल किए गए। तो ये यहाँ पर टास्क फोर्स यहाँ पे बनाई गई है, गठित की गई है। 43 सदस्यीय टास्क फोर्स है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। राजभवन पहुंचा HPO अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का मामला, जांच की उठाई मांग। तो यहाँ पर राज्यपाल से मिले SFI के नेता, छात्र संगठन ने लगाए हैं भर्ती प्रक्रिया पर कई गंभीर आरोप। तो यहाँ पर मिले हैं राज्यपाल जी से और इन्होंने कुछ यहाँ पे अपनी मांगे जो हैं तो हम सीधे की मांगों पर जाएंगे। क्या इन्होंने, तो विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर को तर्कसंगत तरीके से लागू करने, भर्ती से संबंधित गठित छटनी कमेटी में सेवानिवृत्त और बाहरी प्रोफेसरों के बजाय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को शामिल करने, भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय की अधिकृत साइट पर उपलब्ध करवाने, विश्वविद्यालय के आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के छात्रावासों को जो है पीजी परीक्षा शुरू होने से पहले खुलवाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। तो ये कुछ मांगे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने उठाई हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो क्लर्क भर्ती के स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित। तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है पोस्ट कोड 746 क्लर्क LDR के पदों पर होने वाली भर्ती के स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। स्किल टेस्ट 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हुआ। वर्ष 2019 में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से चयन आयोग के पास 93 पदों पर क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन आए थे। 15 मार्च 2020 को छंटनी परीक्षा करवाई गई। मेरिट में रहे 466 अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। आयोग ने 113 अभ्यर्थियों को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है। आयोग के सचिव ने बताया कि 22 सितंबर को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां भी लानी होंगी। इधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने निदेशक फोरेंसिक साइंस सेवाएं विभाग में लैब सहायक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक के एक पद को भरने के लिए 15 मार्च को ली लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो है और रोल नंबर का चयन 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है और परीक्षा 23 सितंबर को सुबह 9 बजे आयोग के कार्यालय में होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों HPSSC की तरफ से। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो LLM की प्रवेश तिथि बढ़ाए HPO प्रशासन। तो यहाँ पर इसकी मांग की गई है कि यहाँ पर जो है इस मांग को लेकर मंगलवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अधिष्ठाता अध्ययन से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। इकाई सचिव ने कहा कि पूर्व में निर्धारित 31 अगस्त तक की अंतिम तिथि तक बहुत से छात्र आवेदन करने से चूक गए हैं। वर्मा ने बताया कि इससे प्रदेश भर के इन कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक युवाओं को राहत मिलेगी। तो इसकी आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है, भी देखेंगे बढ़ेगी आगे या नहीं बढ़ेगी LLM की। ठीक है, चलिए
बीटेक एमटेक परीक्षा स्थगित होने की फर्जी अधिसूचना वायरल, विश्वविद्यालय में हड़कंप। तो एचपीयू ने साफ की स्थिति, कोई अधिसूचना जारी नहीं की। तो ये आपको मैं दोस्तों कल भी बता चुका हूँ कि एचपीयू की बीटेक और एमटेक परीक्षा स्थगित करने की फर्जी अधिसूचना सोशल मीडिया में वायरल हो गई। तो ये एग्ज़ाम जो है बीटेक और इसका था एमटेक का, दोनों कोर्स की परीक्षा 22 सितंबर से शुरू हो रही है। सोशल मीडिया किसी ने फर्जी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि बीटेक और एमटेक की 22 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं का रद्द कर दिया गया है। इससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी की शरारत भी हो सकती है। अधिसूचना को इतनी होशियारी से बनाया गया कि देखकर यही लग रहा था कि इसे विश्वविद्यालय की ओर से ही जारी किया गया हो। मामले की भनक लगते ही विश्वविद्यालय को इस पर स्थिति जो है स्पष्ट करनी पड़ी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने साफ किया कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षाएं 22 सितंबर से ही होंगी, ठीक है। और मंगलवार को ही तैयार की गई ये फर्जी अधिसूचना। तो ये जो फर्जी अधिसूचना जो थी, इसको सभी स्टूडेंट्स को में सर्कुलेट की गई और परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर के साथ अधिसूचना में छात्रों से शांत रहने और परीक्षा से संबंधित आगामी आदेशों का इंतजार करने का आग्रह भी किया गया था। कंडक्ट ब्रांच के एआर के हस्ताक्षर भी इसमें किए गए थे। इसकी प्रति डीन, फैकल्टी, इंजीनियरिंग निदेशक, क्यूआईटी और पीआरओ को भी की गई थी। निदेशक को सूचना छात्रों तक पहुंचाने की बात भी लिखी गई थी। तो ये कुछ दोस्तों अभी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।